Hello everyone. So let's start with the follow-up from the topic describe a speech you gave. So let's move to the follow-up question. Question number 1 is how can people improve their public speaking skills? लोग अपनी public speaking skills को कैसे improve करते हैं? Having enough knowledge about the subject is the most important in order to enhance public speaking skills. Public speaking skills को improve करने का सबसे बेस्ट मेथड है कि हमें अपने टॉपिक के बारे में, हमें अपने सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. बिसाइड्स दिस दे में प्रैक्टिस विद द फैमिली और फ्रेंड्स. इसके अलावा वो अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं. इट कैन बी फ्रूटफुल टू इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल्स बाय नोइंग द मिस्टेक्स फ्रॉम अदर्स. अगर हमारी मिस्टेक्स के बारे में हम दूसरों से पता करते हैं तो ये हमारी स्पीकिंग को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है. Above all, confidence plays an important role in improving public speakings. कॉन्फिडेंस जो है हमारा वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारी पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव करने में. बिकॉज इफ़ वी आर कॉन्फिडेंट वी कैन एक्सप्लेन आवर आइडियाज़ वेरी ब्रीफली. क्योंकि अगर हम किसी टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं तो हम उस टॉपिक के बारे में बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वाई डू पीपल गेट नर्वस व्हेन दे स्पीक इन पब्लिक. पब्लिक में बातें करते समय या पब्लिक में कुछ बोलते समय मोस्टली पीपल जो है वो नर्वस क्यों हो जाते हैं. आई फील दे गेट टेंस्ड वाइल स्पीकिंग इन पब्लिक ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस विच इज़ द मेन रीज़न. पब्लिकली बात करते समय या पब्लिकली कुछ भी एक्सप्लेन करते समय लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. उसका मेन रीज़न जो है वो उनकी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है. मोर देयर आर ऑल्सो सम अदर रीजन्स. उसके अलावा भी और बहुत से रीजन्स होते हैं वाई इंडिविजुअल्स गेट नर्वस सच एज लेस नॉलेज अबाउट द टॉपिक और देयर इंट्रोवर्ट नेचर. और कई रीजन्स हैं जैसे उनमें एक रीज़न इंक्लूड हो जाता है कि हमें उस टॉपिक के बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती और हमारा कुछ इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ नेचर होता है जिससे हम लोगों के सामने अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर सकते. This can be caused by any particular situation or sometimes due to the lack of skills. कई बार हम एक सिचुएशन की वजह से भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते. कई बार हमारे पास कुछ स्किल्स नहीं होते तो वो हम अपने फीलिंग्स को या हम जो बात कहना चाहते हैं उसे हम प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते. What kind of speeches or lectures have you attended in your life? आपने अपनी लाइफ में कौन कौन सी स्पीचेज या कौन कौन से लेक्चर्स को अटेंड किया है. I have attended a number of lectures regarding study as well as motivational speeches. मैंने अपनी लाइफ में बहुत से लेक्चर्स अटेंड किए हैं जिनमें मेरी स्टडी के रिलेटेड हैं या और बहुत सी मोटिवेशनल स्पीचेस भी मैंने अटेंड की हैं. During my school days, I have attended many lectures which were delivered by the tutors and the principal. मेरे स्कूल के टाइम में मैंने ऐसी बहुत से लेक्चर्स अटेंड किए हैं जो मेरे टीचर्स ने मुझे दिए थे या हमारे प्रिंसिपल जो थे वो देते थे. In addition, I have also attended a lot of motivational speeches about better lifestyle, positive thinking. इसके अलावा मैंने बहुत से स्पीचेस अटेंड किए हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर्स ने दिए हैं जो कि बेटर लाइफस्टाइल के बारे में और पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में होते हैं. Moreover, when we go to any religious place, we listen to the lectures and speech given by the religious speakers. अगर हम किसी भी religious place पे जाते हैं तो वहाँ पे भी हम जो वहाँ के गुरुज होते हैं, जो वहाँ के religious speakers होते हैं, हम उनके lectures को भी सुनते हैं. The last question is what qualities does a visiting speaker should have? एक visiting speaker जो है जो हमारे पास किसी चीज़ के लिए विजिट कर रहा है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए. A visiting speaker should have many qualities. एक visiting speaker में बहुत सारी qualities होनी चाहिए. He should have deep knowledge of any topic, good memory and ability to keep the audience engaged. उसकी मेमोरी जो है बहुत ज़्यादा शार्प होनी चाहिए. उसको किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए और उसको ऑडियंस को एंगेज रखना आना चाहिए. इट कैन ओनली बी डन बाय एन इंटरेक्टिव सेशन. और ये सब सिर्फ एक इंटरेक्टिव सेशन के थ्रू ही पॉसिबल है वेयर एवरीवन इन द ऑडियंस पार्टिसिपेट. इंटरेक्टिव सेशन में सारे ऑडियंस जो होती है वो पार्टिसिपेट करती है.
Moreover, a good command on the language is also must and the person should speak clearly and confidently. इसके अलावा अगर उसकी अपनी लैंग्वेज के ऊपर बहुत अच्छी कमांड है तो वो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से बोल सकेगा और फिर बहुत ज़्यादा क्लियरली बोलेगा और उसकी स्पीकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हो सकती है. सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम द टॉपिक डिस्क्राइब अ स्पीच यू गिव. थैंक यू.